सना दिखने में काली और बदसूरत थी। उसके सर पर बहुत ही कम बाल थे, जिस वजह से सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। अरे ये देखो, ये टकली बंदरिया फिर से पढ़ने आ गई। हमें तो लगा इतनी बेइज्जती के बाद अब ये दोबारा अपनी टकली सी शक्ल कभी नहीं दिखाएगी, लेकिन ये तो बड़ी ढीठ निकली। हाँ, मैं हूँ ढीठ क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, तुम लोगों की तरह टाइम पास नहीं, समझे? अब हटो और मुझे बैठने दो। अरे अरे, मैं भी देखती हूँ तू कैसे यहाँ पर बैठती है। सुनो, कोई भी इसे अपने पास बैठने मत देना, वरना इसके बाल झड़ने की बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। ये सुनकर कोई भी लड़कियाँ सना को अपने पास नहीं बैठने देती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मेरे सर पर बाल नहीं है और ये स्कूल तुम लोगों का नहीं है जो तुम लोग मुझे यहाँ पर बैठने से रोक रही हो। मैं यहीं पर बैठूंगी, समझ गई तुम सब? उसके बाद सना अपनी सीट पर बैठ जाती है, जिसके बाद रंजना गुस्से से सना का बैग उठाकर जमीन पर फेंक देती है। रंजना, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये तुम क्या कर रही हो? ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अभी तक तो तुमने सिर्फ मेरा अपमान किया है, लेकिन आज तुमने मेरी विद्या का अपमान किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो क्या करेगी तू? तुम जैसी टकली लड़की को आगे बैठने का कोई हक नहीं, समझी? रंजना की बच्ची, तू समझती क्या है अपने आप को? इतना बोलकर सना रंजना को धक्का दे देती है और रंजना दूर जा गिरती है। तभी क्लास में मैम भी आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मैम, मैंने सना को बस इतना कहा कि आगे वाले सीट पर मैं बैठूंगी, तुम पीछे जाकर बैठो। इसी बात पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और मुझे जमीन पर पटक दी। ये देखिए ना मैम, मुझे बहुत मारा भी है इसने। नहीं मैम, रंजना झूठ बोल रही है, मैंने इसे धक्का नहीं दिया। शट अप सना, बहुत हो गया तुम्हारा। अरे शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम काम ही अच्छा कर लिया करो। मैंने खुद तुम्हें रंजना को धक्का देते हुए देखा था। एक तो दिखने में काली और टकली हो, ऊपर से पढ़ाई में भी जीरो हो और शैतानी दुनिया भर की। चलो अब बाहर जाकर एक पैर पर खड़ी हो जाओ, समझी? लेकिन मैम, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो जाओ। उसके बाद सना बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। मैम भी हमेशा उसी सबका साथ लेती है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब इतनी धूप में मुझे अकेला बाहर कर दिया। हे भगवान, मुझे तो धूप से चक्कर आ रहा है। सना धूप में खड़ी परेशान हो रही थी, तभी उसे वहाँ पर उसके ही जैसी एक टकली लड़की दिखाई देती है। अरे आखिर ये कौन है? इसके सर पर भी मेरी तरह बाल नहीं है, लेकिन मैंने आज से पहले तो कभी भी इसे यहाँ नहीं देखा। सुनो, तुम कौन हो? सुनो। लेकिन वो लड़की सना की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और लाइब्रेरी की तरफ भागते हुए चली जाती है। सना भी उसके पीछे पीछे जाती है। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे ये अचानक से कहाँ चली गई? अभी अभी तो यहीं थी। सना वहाँ से जाने लगती है, तभी उसके पैरों के पास एक किताब आकर गिरती है। ये कैसी किताब है? ये किताब इतनी ज्यादा चमक क्यों रही है? सना जैसे ही उस किताब को खोलती है, उसके पहले पन्नों पर एक बहुत ही लंबी चोटी बनी होती है और उस चोटी में से एक रोशनी निकलती है और वो सना के अंदर जाकर समा जाती है। उसके बाद सना एक अजीब सी हंसी हंसती है और उस किताब को लेकर चुपचाप अपने क्लास में आकर बैठ जाती है। छुट्टी के वक्त प्रिंसिपल मैम क्लास में आती है और सबसे कहती है, स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनो। कल हमारे स्कूल में कुछ चीफ गेस्ट आ रहे हैं, तो एक छोटा सा डांस प्रोग्राम रखा गया है। जिसे सबसे अच्छा डांस आता है वो अपना हाथ ऊपर करो। तभी सना कहती है, मुझे आता है मैम। तुम रहने दो। और किसी को आता है? मुझे आता है मैम। ठीक है रंजना, तुम्हें ही कल स्टेज पर सबसे आगे डांस करना है। ठीक है बेटा, अच्छे से तैयारी करके आना। ठीक है मैम। अगले दिन जब सना सोकर उठती है तो उसके सर पर बहुत ही खूबसूरत लंबे बाल होते हैं
और उसका रंग भी गोरा हो जाता है। अरे वाह, क्या ये मैं हूँ? मेरा रंग रूप अचानक से इतना चेंज कैसे हो गया? तभी वहाँ पर वही टकली लड़की आ जाती है। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आ गई? बदला ले। उसके बाद वो लड़की सना के अंदर समा जाती है। सना बहुत सुंदर लग रही थी। उसके लंबे घने बाल थे। तुम लोगों ने मुझे बहुत सताया है, अब मेरी बारी है, मैं आ रही। इतना बोलकर सना हंसते हुए स्कूल चली जाती है। स्कूल में हर कोई उसे देखकर हैरान था। अरे ये देखो, ये सना है ना? ये अचानक से इतनी गोरी कैसे हो गई? और एक ही रात में इसके सर पर इतने लंबे घने बाल कैसे आ गए? हाँ यार, ये सना की भूत तो नहीं जो एक ही रात में इतनी ज्यादा बदल गई। तुम लोगों को मुझे देखकर इतनी ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये सब तो बस इस जादुई किताब की वजह से हुआ है। इस किताब को पढ़ते ही मेरा रंग सुंदर और बाल लंबे और घने हो गए। ये सुनकर रंजना कहती है, क्या सच में? दिखाओ मुझे भी तो ये किताब। उसके बाद रंजना उस किताब को लेकर उसके पन्ने पलटती है और पन्ने पलटते ही उसमें से एक रोशनी निकलती है। थोड़ी देर बाद रंजना स्टेज पर डांस करने चली जाती है। स्टेज पर जाते ही रंजना बहुत ही ज्यादा काली और टकली हो जाती है और वो अजीब तरीके से डांस करने लगती है। ये देखकर चीफ गेस्ट मालिनी कहती है, सोनिया जी, ये कैसी लड़की है? कितना गंदा और अजीब डांस कर रही है। जल्दी से यहाँ से ले जाइए। इसको देखकर तो मेरा सारा मूड ही खराब हो गया। सॉरी मालिनी जी। रंजना, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम सबके सामने क्या कर रही हो? उसके बाद सोनिया मैम रंजना को डांट कर वहाँ से भगा देती है और क्लास में दूसरी लड़की को लेने जाती है। तभी वो देखती है कि क्लास की सभी लड़कियाँ काली और बदसूरत हो चुकी है सिवाय सना के। सना बेटा, ये सब क्या है? ये सभी लड़कियां अचानक से काली और टकली कैसे हो गई? और तुम काली और टकली थी ना? फिर तुम्हारे सर पर इतने लंबे और घने बाल कैसे आ गए? ये सुनकर सना कोई जवाब नहीं देती, बस हंसते रहती है। सना बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं सना नहीं, संगीता हूँ, लंबे बालों वाली संगीता। आज से 5 साल पहले मैं इसी स्कूल में पढ़ती थी। मेरे सर पर भी सना की तरह बहुत कम बाल थे, जिस वजह से सभी लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाया करते थे। मुझे कभी भी किसी प्रोग्राम में भाग लेने नहीं देते थे। मैं बहुत अच्छी डांसर थी, बावजूद इसके बदसूरत होने की वजह से मुझे स्कूल के किसी भी डांस प्रोग्राम में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता था, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी और धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई और फिर मेरी मौत हो गई। लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली क्योंकि मेरे मन में स्कूल प्रोग्राम में हिस्सा लेने की इच्छा अधूरी रह गई। अब मैं तुमसे आपका हिसाब लूंगी और अब सबको टकली और बदसूरत बना दूंगी ताकि तुम सभी को पता चल सके कि बदसूरत होने का दुख क्या होता है। देखो बेटा, हमें माफ कर दो, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। हमें कभी भी किसी के रंग रूप और कद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ संगीता, मुझे भी समझ आ गया, बिना सोचे समझे किसी के हालातों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसका साथ देना चाहिए। हम सभी तुमसे वादा करते हैं, अब हम किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएंगे। हाँ संगीता, आज से हम सब साथ मिलकर रहेंगे। देखो बेटा, तुम्हारी आखिरी इच्छा स्टेज पर डांस करने की है ना, तो मैं तुम्हें मौका दूंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, उसके बाद तुम यहाँ से चली जाओगी और सना का शरीर छोड़ दोगी। वादा करो बेटा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम लोगों ने फिर से कभी किसी का मजाक उड़ाया तो मैं वापस आ जाऊंगी। उसके बाद सभी लड़कियाँ संगीता से वादा करती है और फिर संगीता स्टेज पर अपना पहला और आखिरी परफॉर्मेंस देती है। उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि चीफ गेस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और संगीता को इनाम देती है। संगीता की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। अब मैं यहाँ से जा रही, तुम सब मिलकर प्यार से रहना। उसके बाद संगीता सना के शरीर से बाहर निकल जाती है। मुझे माफ कर दो सना, मैंने तुम्हें बिना बताए तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया था। नहीं संगीता, तुम हमसे माफी मत मांगो, माफी तो हम सबको तुमसे मांगनी चाहिए। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, अब तुम जाओ।
और अपनी दुनिया में खुश रहना। सना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। आज से मेरे ये जादुई लंबे बाल और सुंदरता हमेशा के लिए तुम्हारी है। अब से कोई तुम्हें बदसूरत और टकली नहीं बुलाएगा। इतना बोलकर संगीता वहाँ से गायब हो जाती है और सभी लोग मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं।